औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं कुछ खबरों के साथ और एक बहुत अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन में इस वक्त क़यामत खेज़ गर्मी है और इस क़यामत खेज़ गर्मी की वजह से गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान 84 हलाकतें हो चुकी हैं। यूरोपीय मुल्क स्पेन में इन दिनों शदीद गर्मी है और यहाँ हीट वेव यानी गर्मी की लहर का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया है। शुमाली अफ्रीका की जानिब से गर्म हवाएं चलने के बाइस स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड समेत कई शहरों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में 40 से 45 डिग्री ने शहरियों को बेहाल करके रख दिया है। हीट वेव के बाइस गर्मियों से बेहाल शहरियों ने पार्कों और साहिल समुंदर का रुख किया है, जबकि गर्म मौसम की वजह से शहरी पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कसरत से कर रहे हैं। कातालुनिया में आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है और दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा और सूरज भी मुसलसल आग बरसाता रहेगा। इस गर्मी की सूरत हाल में अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो वर्कर क्लास धूप के अंदर काम करने वाली है, क्या वो अपना काम छोड़ सकती है या अपने काम के दौरान क्या एहतियात कर सकती है और कानून उसको कहां तक इजाज़त देता है। तो जान लीजिए नाज़रीन मोहतरम, स्पेन के कानून 1561/95 में हर कंपनी को पाबंद किया गया है कि वो पेशा वाराना हिफाजत और अफरादी कुव्वत की सेहत की ज़मानत के लिए इक़दामात लाजमी करे। अब जाहिर बात है कि ये धूप का मामला जो है, इसके अंदर काम करना जो है वो जान जोखों को डालने वाला काम है कि बहुत शदीद गर्मी है और इस शदीद गर्मी के अंदर जो है इम्प्रेसारियो यानी कंपनी के मालिक के ऊपर लाजिम है कि वो वर्कर की सेहत का भी ख्याल रखे। और जहाँ इसे मौसम की ख़राब सूरत हाल में काम करना हो, जैसे कि अब है, ये ख़राब सूरत हाल ही की सूरत हाल है कि यानी कि आप गर्मी के अंदर काम कर रहे हैं, अगर काम की जगह पर दर्जा हरारत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये तो मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर बात है कि एक तो होता है कि आप कहीं अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर तो कोई मसनूई इंतज़ाम किया जा सकता है, कोई पंखा लगाया जा सकता है या अगर कोई सर्दियाँ हो तो हीटर लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो इस वक्त कैफियत ये है कि आपने धूप में काम करना है और वहाँ पर आप किसी सूरत भी जो है वो दर्जा हरारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कानून हमें ये बताता है कि काम का दिन महदूद या कम किया जाए, काम के औकात को, यानी उसके काम के जो है दिन का जो है वो टाइम कम कर दिया जाए। यानी अगर 8 घंटे काम करते हैं तो आप उस वक्त को जो है वो कम कर सकते हैं। इसी तरह से जो औकाते कार है वो भी जो है वो कम किए जा सकते हैं, टाइमिंग को कम किया जा सकता है। और ये सारा कुछ जो होना है, यानी आप उस काम की जो है वो मुद्दत में कमी कर रहे हैं या जो है वो टाइमिंग को कम कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में ये होगा कि मजदूर की तनख्वाह के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। यानी ये नहीं हो सकता कि अगर आप 2 घंटे कम कर देते हैं काम को तो उस सूरत हाल में आप ये नहीं कर सकते कि आप उसकी तनख्वाह को काट लें, बल्कि तनख्वाह आपको पूरी देनी पड़ेगी। लेकिन यह है कि उस सूरत हाल में वर्कर की सेहत का ख्याल रखा जाए, क्योंकि बाज़ ऐसी बीमारियां इंसानों को लाहक होती हैं कि जिनकी वजह से इंसान का ज़्यादा पसीना बह जाने की वजह से, जैसे डायबिटीज़ के मरीज़, शुगर के मरीज़ का मामला होता है कि उसके जिस्म की जान जो है वो ख़त्म हो जाती है। ज़ाहिर बात है कमज़ोरी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तारी हो जाती है। और जिस तरह की गर्मी इस वक्त पड़ रही है उसमें तो यह है कि नॉर्मल शख्स की भी ये कैफियत हो जाती है कि उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, उसकी शुगर भी लो हो सकती है, उसकी जिस्मानी कैफियत जो है वो भी बदल सकती है। तो इस सूरत हाल में यह है कि काम को जो है टाइमिंग को कम किया जा सकता है और ये भी इसमें हो सकता है कि टाइमिंग को जो है वो चेंज कर दिया जाए, यानी बाद दोपहर भी काम हो सकता है, जैसे कि अरब मुल्कों के अंदर होता है कि वो अमूमन जो है वो गर्मियों के दिनों में रात के टाइमिंग में काम करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर यह है कि जब गर्मी की शिद्दत या हिद्दत कम हो जाए तो उसके बाद जो है वो काम का आगाज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़रूरी है कि आपने सुबह ही को काम करना है तो फिर इसमें यह है कि औकाते कार को जो है वो तब्दील किया जा सकता है, यानी उनमें कमी लाई जा सकती है। फील्ड वर्कर या वो बैरूनी मुलाजमतें जिनमें ज़बरदस्त जिस्मानी मुशक्क़त होती है, जैसे अब आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन का काम है या और भी कई ऐसे काम हैं कि जो बहुत ही मुशक्क़त वाले होते हैं कि जिसमें जिस्म का बहुत ज़ोर लगता है, तो उनके लिए यह है कि हफ्ते में 38 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते वर्कर से। यानी कि वैसे तो 40 घंटे या इससे भी ज़्यादा होता है, बसा औकात जो है वो एम्प्रेसारियो ओवर टाइम भी लगवा देते हैं, लेकिन इसमें ये जो है कंडीशन रखी गई है कि कम अज़ कम जो है वो काम का दौरानिया
दरमियान 38 घंटे होना चाहिए। और इसमें वर्कर्स के लिए भी ख़ास तौर पे एहतियातें बयान की गई हैं कि दौरान काम बाकायदगी से पानी पिए। और इसमें जो है वो किसी किस्म की आप कदर नहीं लगा सकते, जैसे पाकिस्तान में होता है कि मज़दूरों के साथ ये मामला किया जाता है कि वो हमें काम करता ही नज़र आना चाहिए। ऐसी कैफियत नहीं है। काम के दौरान पानी पीना जो है वो उसका बुनियादी हक है। दौरान काम वक्फा भी करे, यानी ये नहीं कि कॉन्टीन्यूस काम हो रहा है। जाहिर बात है कि इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है कि जिस तरह की गर्मी इस वक्त पड़ रही है। फिर उसके अलावा ये है कि हल्की ग़िज़ाएँ खाएँ। इसमें जो है वो पेट भर कर ज़्यादा खाना जो है वो भी जो है वो आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है, क्योंकि जिस शिद्दत की गर्मी पड़ रही है इससे आपको डायरिया भी हो सकता है या दीगर अवारस भी आपको लाहक हो सकते हैं। और दौरान काम कपड़े उतार कर काम मत करें, क्योंकि धूप की जो शिद्दत है वो आपकी जिल्द को मुतासिर करती है। यानी दौरान काम जिस्म को नंगा नहीं करना चाहिए, अपने सर को ढांप कर रखना चाहिए। पाकिस्तान में तो वो एक जो है वो कपड़ा होता है कि जो सर पे बांध लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको कैप जो है वो सर के ऊपर रखनी पड़ेगी। या जैसे कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले लोग हैं उनके सरों के ऊपर भी प्लास्टिक का हेलमेट होता है, तो उस हेलमेट को जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। और स्किन को धूप के ताव से बचाने के लिए सन स्क्रीन जो एक क्रीम मिलती है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो स्किन है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये ऐसा नहीं है कि आप जो है वो लगातार काम करते रहें या आपसे लगातार काम जो है वो लिया जाता रहे। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट। नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ। फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हॉल, 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश, पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज। हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई। होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है। दूसरी खबर का ताल्लुक भी जो है स्पेन के महकमा सेहत से है। कतालूनिया के महकमा सेहत के मुताबिक इलाके में जल्दी वायरस यानी मोंकी पॉक्स के 945 केसेस की तस्दीक हो चुकी है और ज़्यादातर मुतासरीन जो है उनकी उम्र 19 से 66 साल के दरमियान है और ये मर्द है और इन्हें बुखार, थकावट, गिल्डियाँ और जिस्म पर छाले निकल जाते हैं। मोंकी पॉक्स के ये केसेस 5 मई से 12 जुलाई 2022 के दरमियान सामने आए। ये भी जो है वो बहुत ही नामुराद किस्म का मर्ज है कि जो अफ्रीका से शुरू हुआ था और इस वक्त यूरोप के अंदर जो है इसकी लहर चल रही है। तो इसमें यह है कि आपको एहतियात करनी चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए और अगर कोई ऐसा मरीज़ है तो उसको जो है फौरी तौर पर अस्पताल ले जाएं ताकि उसका इलाज मालजा हो सके। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 9313923341। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, तीसरी खबर जो है वो स्पेनी हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि स्पेन ने यूक्रेन में जंग से बेघर होने वाले 1,30,000 से ज़्यादा अफराद को आर्जी तहफ़्फ़ुज़ यानी टेम्परेरी प्रोटेक्शन फराहम की है। स्पेनी वज़ारत दाखिला और नेशो पुलिस के दफ्तर बराए पनाह और पनाह गज़ीन ने यूक्रेनी पनाह गज़ीनों के लिए मजमूई तौर पर 1,30,220 अफराद को आर्जी तौर पर पनाह दी है। जिन लोगों ने आर्जी तौर पर पनाह हासिल की है उनमें 65.5% खवातीन है जो उम्र के लिहाज से 36.1% 18 साल से कम उम्र की हैं, जबकि 24.4% 19 साल से लेकर 35 साल के दरमियान है। 32.9% जो है वो 36 और 64 साल के दरमियान है और 6.6% 65 साल से ज़ायद की उम्र के लोग हैं कि जिनको यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्शन दी गई है, असाइलम दी गई है और इन लोगों को आर्जी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया गया है और ये जो है हुकूमत स्पेन की जानिब से इक़दाम किया गया है। स्पेनी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि आर्जी तहफ़्फ़ुज़ यानी टेम्परेरी प्रोटेक्शन में बालिग उम्र वालों के लिए रिहायशी इजाज़तनामे और वर्क परमिट भी जारी किए गए हैं। यानी जो लोग काम की उम्र के पहुँचे हुए हैं उन लोगों के ऊपर यह भी किया गया है कि उनको इजाज़तनामे और वर्क परमिट की भी इजाज़त दी गई है ताकि वो काम करके अपनी जो है वो ज़िंदगी को गुजार सके। स्पेनी हुकूमत ने मज़ीद बताया कि 34% नाबालिग यूक्रेनी जो है वो इस तादाद में शामिल है कि जो 1,30,000 से ज़ायद है और 73% बालिग ख़वातीन हैं।
इनकी ज़रूरियात को फौरी तौर पर जो है बगैर रोक टोक के पूरा किया गया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। चौथी खबर का ताल्लुक जर्मनी से है कि जर्मनी के वफाकी दफ्तर शुमारियात की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 के मुकाबले में 2021 में जर्मनी में तलाकों की शरह में 0.7% की कमी देखी गई है। यानी कि बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो कमी वाक़ई हुई है। यानी गुज़िश्ता साल 1,42,800 शादीशुदा जोड़ों की तलाक हुई थी, जो कि उसने एक साल पहले के मुकाबले में तलाक के 1100 केसेस की कमी है। यानी इससे पहले जो थे वो ज़्यादा थे, लेकिन जब ये कमी हुई है वाकई तो इससे 1100 केसेस की कमी हुई है। साथ ही वफाकी दफ्तर शुमारियात ने यह भी वाज़े किया है कि 2020 में जर्मनी में तलाक की शरह में 3.5% की कमी वाकई हुई थी। 2021 में तलाक लेने वाले जोड़ों में से करीबन निस्फ यानी 51.5% नाबालिग बच्चों के वालिदैन हैं। इस तरह वालिदैन की तलाक से मुतासिर होने वाले नाबालिग बच्चों की तादाद करीबन 1,21,800 हो चुकी है। नाज़रीन मोहतरम, ये अलमिया है यहाँ के माशरों का, और अब तो ये खैर हमारे माशरे मशरकी जो है उनमें भी हो गया है कि तलाक की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसकी वजह यह है कि हम अपनी समाजी और माशरती रवायात से दूर होते जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की 4 खबरें कि जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे, और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।